रेस्ट की वजह से हम चाह रहे थे कि हमारा जो गांव मोहम्मदपुर है वो नौगांवा नगर पालिका में ज्वाइंट हो, लेकिन उससे अछूता रह गया। ये कैंडिडेट कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए और रोजगार के अलावा विकास चाहिएगा। विधायक बीजेपी का हो तो काम चले, वह कहें भी सुने भी। अब कांग्रेस का है, करे ना करे। सुखवंत का है। हाँ जी, सुखवंत को देंगे जी हम तो। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे झलको राजस्थान के फ्रेम में देख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की यात्रा आज अलवर जिले के मोहम्मदपुर गांव में है और मोहम्मदपुर गांव में हम सैनी चौपाल पे फिल वक्त बैठे हुए हैं। सैनी चौपाल पे कुछ प्रबुद्धजन हमारे साथ में, सोधीजन। तो आइए इनसे बात करते हैं कि रामगढ़ के चुनाव का क्या स्थिति है, क्या समीकरण है। 13 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ने हैं, तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पूर्ण चंद है जी। पूरन चंद जी, आप तो पूरे भगत जी हो रहे हो, चंदन वंदन लगा के। हाँ, भगत जी कहा जी लगा ही ले हैं साहब। अच्छा, लगा ही है। तो पूरन जी ये बताओ, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे यहाँ पर, बिल्कुल जी। तो किसका माहौल है? हमारे यहाँ तो साहब बीजेपी का माहौल है। कारण क्या है? कारण ये है जी, 3 साल तक मतलब 3 पीरियड कांग्रेस को वोट देते रहे और कुछ भी मतलब विकास नहीं हो पाया यहाँ। 13 से लेके 23 तक जुबैर खान जी विधायक थे, बीच में उनकी पत्नी विधायक बनी थी, तो 3 बार से कांग्रेस ही विधायक है। हाँ, तो कुछ भी मतलब विकास ही नहीं हो पाया यहाँ। कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं जी, कोई काम नहीं। पीछे तो मैं उधर कस्बे में नौगांव में बात कर रहा था और उधर रामगढ़ में भी बात कर रहा था, बता रहे थे कि जुबैर खान जी ने बढ़िया काम कराया, नगर पालिका बनवाई, सड़कें, स्कूल, खूब काम कराया। अरे साहब, नगर पालिका कहाँ बनवाई? एक बात है, उधर तो बीजवा तक ले गए और अब ये मोहम्मदपुर छोड़ दिया उन्होंने। तो हमारे सौतेला व्यवहार किया है यहाँ, मोहम्मदपुर को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब कहाँ बढ़िया काम किया है? तो हम तो आपके कस्बे को छेक दिया है। हाँ, उन्होंने हमारे साथ मतलब सौतेला व्यवहार किया है। पंचायत हाजीपुर लगी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम सैनी है। तो हमारी पंचायत हाजीपुर पंचायत लगती है, उसमें चार गांव लगते थे। परिसीमन हुआ था, जो परिसीमन ये कि हमारा जो गांव मोहम्मदपुर है ये 9 गांव के नियरेस्ट है। नियरेस्ट की वजह से हम चाह रहे थे कि हमारा जो गांव मोहम्मदपुर है वो नौगांवा नगर पालिका में ज्वाइंट हो, लेकिन उससे अछूता रह गया। हाँ, तो उससे कि हम कस्बे से लग जाते और जो नगर पालिका के माध्यम से जो विकास डेवलप होता है क्षेत्र का, नालियों का, रोड का, सड़क का डेवलप होता, फंड्स भी ज्यादा आते हैं, अफसर भी बैठते हैं। अफसर लोग भी आते हैं और थोड़ा सा नजदीकी है। हमारा मार्केट जो बाजार लगता है गांव मोहम्मदपुर का, वो नौगांवा ही लगता है जी, इसलिए भी थोड़ा सा वो है। तो ये कमी रह गई कि नगर पालिका नहीं बन पाया। हमारे गांव नहीं जोड़ पाए। हाँ, हमारा आपके गांव के लोगों ने सिफारिश की थी, 10-5 लोग इकट्ठे होके गए थे। यही तो कमी है हमारे लोगों में। हमारे जो सैनी समाज है ना, हमारे सैनी समाज मतलब एक कोई आगे नहीं निकलता है, आगे निकलता नहीं है। अगर आगे कोई नेतागिरी में या राजनीति में आए तब तो किसी चलो कोई भी पार्टी से उसका वो ठोस वो होना चाहिए कदम। सैनी समाज के तो मुख्यमंत्री रहे हैं और आप कह रहे हो सैनी समाज के लोग आगे नहीं निकलते। हमारे लोगों की सोच है ना, आगे नहीं जाते। अरे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत जी सैनी थे, इधर हरियाणा में भी सैनी बैठा दिए। लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया ना जी। नहीं, हमारा जो वोटर है, वोट हमारे 27,000 पड़ते हैं जी, अब तो बढ़ गए इस हल्के में। हाँ, इस हल्के में पहले तो बढ़ गए, अब कल 27 से हो सके 30,000 के लमसम हमारे विधानसभा रामगढ़ में हमारी वोटिंग है, इतना वोटर है हमारे। लेकिन अब जो है लोगों में ये नहीं कि हमारा इतना वोट होते हुए, वर्चस्व होते हुए, हमारा यहाँ का जो नेता हुए थे, कई हमारे लक्ष्मी जी भी हुए थे सुनेरा से, गुजरपुर से, बाकी और जो है हमारे जो रामगढ़ से जो है बलीराम सैनी चेयरमैन थे, वो भी हुए थे। लेकिन आगे नहीं निकलने देते, उसके टांग को खींच लेते। टांग खिंचाई जाती। हाँ, हमारे जो सैनियों में ये खास कमी रही है सर। मैं भी इधर यहाँ से गांव में अंदर आपसे घुसा था, तो सड़कें अंदर गांव की काफी खराब हैं, कीचड़ भी हो रहा है, गड्ढे भी हो रहे हैं। तो सरपंच ने या विधायक ने या जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं करवाया क्या? जी सर, करवाया है। लेकिन हम युवा पीढ़ी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि सर देखो, कैंडिडेट कोई भी हो, कास्ट का कोई भी नेता हो, कोई भी हो, हमें सर विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। जैसे कि सड़कें हैं, युवाओं को रोजगार है, ये सारी चीज चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए और रोजगार के अलावा विकास चाहिएगा। तो कांग्रेस सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस में विकास नहीं हुआ, लेकिन जो भी आते को विकास करते हैं। लेकिन हमारे तो सर सोच ये है कि हमें तो रोजगार चाहिए और विकास चाहिए। थैंक यू।
पार्टी कोई भी हो, हाँ, पार्टी कोई भी हो, काम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार तो है ही नहीं, ये कमी है। अच्छा, पूरे राजस्थान में मोटे तौर पर ये देखा जाता है कि अशोक गहलोत की वजह से एक जुड़ाव रहता है सैनी समुदाय का कांग्रेस के प्रति, तो यहाँ पे भी वही स्थिति है क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ जो है ना, अब आप कैसे भी लगा लो, मेवात क्षेत्र से हमारे जुड़ा हुआ है विधानसभा राम जो ये क्या नाम है, सीमा है, हरियाणा सीमा। आगे नुहू जिला लग जाता है। नुहू जिला लग जाता है, फिरोजपुर जो है तहसील लगती है नुहू जिले की, इससे मेवात से लगते हुए उनका सही है, लेकिन ये नेता बदमाशी करते हैं। नेता लोग बना देते हैं, और सब ठीक है सर, लेकिन अच्छा, आपके मेवात जो इलाका है, दो चीजों के लिए बड़ा अखबारों में चर्चित रहता है। एक तो यहाँ पे गौ तस्करी को बहुत होती है इस इलाके में, और एक जो ऑनलाइन ठगी का काम होता है, OLX वाला काम OLX वाला ये जो है ज्यादा तो होता है क्या इस इलाके में? होता है सर, होता है, करते हैं कुछ लोग हैं, 10%, 100 में से 10% लोग करते हैं, लेकिन बाकी जो है अपने काम धंधों में लगे रहते हैं, ये है जी। इस बार फिर किसका माहौल लग रहा है चुनाव? देखो जी, मेरे गांव की मैं आपको कंडीशन बताऊं, यहाँ मेरे जो है मोहम्मदपुर गांव में 1100 के लमसम मेरे यहाँ टोटल वोटिंग है। 1100 में आप ये लगा लो 90% वोटिंग बीजेपी की है सर, 90-95, 95 भी हो सकती है। अब वो तो वोटरों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो विधानसभा का चुनाव कितना परसेंटेज डलता है, वोट कास्ट कितना होता है? कास्ट, हाँ, टोटल जो है कॉस्ट कितना बढ़ता है। अगर मान लो, मैं ये दावा से कहता हूँ, अगर मान लो यहाँ हमारा जो 70% अगर वोटिंग बीजेपी को होता है, तो सुखवंत को कोई नहीं रोक सकता। अगर मान ले जाए, अगर ये हमारी वोटिंग परसेंटेज कम हुई, तब हमारी दिक्कत है जी, फिर कांग्रेस निकल सकती है। हाँ बिल्कुल निकल सकती है, और मार्जिन ज्यादा नहीं है, 2, 4, 5, 10 हजार का ही डिफरेंस रहे। बाकी आपके गांव में बीजेपी का जोर जाता बिल्कुल सर, हमारे बीजेपी है सर। है। बाबूजी, आपका क्या नाम हुआ? प्रभुदयाल हैं? है, प्रभुदयाल। प्रभु दया जी, क्या कह रहे हैं, इनसे सहमत हो? बीजेपी का जोर ज्यादा है, हाँ, बीजेपी का जोर ज्यादा है। हाँ, क्या कारण है? अब कारण तो यही है ना जी, सुविधा तो कुछ मिल नहीं, प्रोग्रेस के लिए कि सुविधा तो कोई तरह की मिले ही ना। हाँ, पेंशन बंदी क्या आपकी? पेंशन तो बंद रही है। कांग्रेस सरकार में बंदी होगी। हाँ, कांग्रेस सरकार में बंदी हुई है पेंशन तो, लेकिन पेंशन क्या 2-3 महीना सारा डू हो जाए, फिर उन्हें देवे ना। अब 3 महीना की डू चल रही है, अभी तक वही 1 महीना की पेंशन आ रही है। अच्छा, 3 महीना की ड्यू चल रही है। हाँ, और 3 महीना की डू हुई पड़ी, वही 1 महीना की दे में हर महीने। तो अब तहसील में चले जाओ, बाबू लोगों को पकड़ लो, सुनवाई नहीं होती क्या? जी कहाँ सुनवाई हो, कहीं सुनवाई करे, कई बार गए अभी, पर ना सुनवाई करे कोई। पीछे एक और अंकल बैठे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? रघुवीर। अच्छा, सिगरेट गोल्ड फ्लैग पीते हो? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, तो रघुवीर जी बताओ, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ, गांव में कामकाज कैसा हो रहा है? सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, टाइम तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, 10-10 दिन पानी नहीं आता है पीने का? पीने के लिए। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? आपके यहाँ सरकारी नल का कनेक्शन है? हाँ है, 2 मोटर लग रही है, एक खराब हुई पड़ी है, एक चल रही है, और कीच कादू देश की हो रही है। कीच कादू बहुत हो रही है, कीचड़ बहुत हो रही हाँ, रोड सही नहीं है, देखो आप खूब देख रहे हो, रोड भी सही नहीं है, इसलिए। है। आप कह रहे हो कि 10-10 दिन में नल आते हैं, तो अभी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार में आप बीजेपी के उसको वोट दे रहे हो, तो फिर कैसा काम होगा बताओ? बीजेपी जब ही से निकलेगी जब तो। विधायक बीजेपी का नहीं है? हाँ, विधायक बीजेपी का हो तो काम चले, वह कहें भी सुने भी। अब कांग्रेस का है, करे ना करे, ना कहवे के ना सुनवे के। सुने के यहीं के गाय जाते हैं, मोहनपुर में के भैंस जाते हैं, पुलिस चौकी है, थाना है, मंत्री लेके, क्योंकि वह सब कुछ वही के चल रहा है। वो दबा पड़ रहा, पुलिस वाला फोन कर दे, गाड़ी निकल रही है, नहीं खूब गाय जा रही है रात दिन। अच्छा, गौ तस्करी बहुत हो रही है। हाँ, बहुत तगड़ी। हाँ, कोई ना रोके, फिर वह को जूत है ना विधायक को। विधायक को जूत है। हाँ, इसलिए। ये भगवा कलर का गमछा डाले हो, कहीं मीटिंग में जाके आए हो क्या? ना, मीटिंग में इस चीज की? सुखमंत। अच्छा, सुखमंत के कार्यकर्ता हो? हाँ तो क्या सुखमंत का माहौल बना रहे हो क्या? हाँ हाँ। क्या वजह क्या हो रही? है जी, वजह क्या हो रही? बजे बजे मैं समझू। नहीं, कारण क्या है सुखमंत को वोट देने का? हमने तो कहीं एक बात सुखमंत को कारण कहा है, वाई वाई हम तो जान ना रहे, और कहीं फालतू भाषा है ना, हम तो सुखमंत का है। 2-3 बार का पिटा कैंडिडेट है, इस बार जिता दोगे उसको? है 2-3 बार का पिटा हुआ कैंडिडेट है, 2-3 बार हार लिया, इस बार पार उतार दोगे? पार वो देखो, ये पब्लिक के हाथ है, पब्लिक का हाथ है, उतारना, जोर पूरा करो। जोर पूरा करे।
हैं अंकल जी, चोट कैसे लग गई? लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर कोर्ट कचहरी हुआ। हाँ तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बढ़िया है बढ़िया है। किसका बढ़िया है? भाई सुखवंत को चल रहे हैं सुखवंत का। क्यों सुखवंत का क्यों? जुबेर साहब दो तीन बार विधायक रहे, बढ़िया काम किया है, उनका क्यों नहीं है? चलो एक आध बार तो हार जाना चाहिए कोई बात बार तो हार जाना भी चाहिए। हाँ तो 3 बार जितो दियो है। सुखवंत सुखवंत का है। हाँ जी, सुखवंत को देंगे जी हम तो सुखवंत के ये सब हमारे यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे न तो कोई काम हुआ है न कुछ। हम तो वोट देंगे सुखवंत को, हमने बदलाव करना है। बदलाव करना है। हाँ जी। हैं तुम क्या कह रहे हो भाई? सुखवंत को देंगे हम तो वोट भाई। क्यों दोगे सुखवंत को? ये लोग क्यों दोगा? ये कोई तो आप बताओ तो सही, कारण क्या हो रही? हम तो राजी खुशी दे रहे हैं भाई। हर साल जीत जाए, हर साल हारता है बेचारा। आपको उम्मीद है पूरी पूरी जीतने की। हर आदमी बोल रहे हैं चीज को, अब सब वो उसको बढ़ाने का आगे सोचे। बीजेपी का है तो बीजेपी का राज है। ये कहीं हम कहें वो आपको कांग्रेस का वोट दे के कहें वो जो कैंडिडेट वो कहा करेगा। तो या जसू राज के साथ भी चलना जरूरी है। हाँ जी। नहीं, कामकाज कैसे होंगे? हाँ हुआ ही नहीं यहाँ पे कांग्रेस सरकार। विधायक बनाओगे जब होंगे ना, हाँ जी, अब हम अपने सुखवंत साहब को बनवाएंगे, फिर हो जाएंगे काम हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ना हुए तो मतलब हुए, पर हम तो सुखवंत जी को ही देंगे काम। चलिए, ये थी हमारी मोहम्मदपुर गांव की बातचीत। यहाँ पे सैनी चौपाल पे कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। गांव में आगे और चलते हैं और दूसरे गांवों में चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, थाहा लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो रामगढ़ विधानसभा है यहाँ के लोगों का क्या इस बार रुख है। सत्ता के साथ समीकरण बिठाने का प्रयास करेंगे या जो उनका 2-3 साल का रवैया रहा है एंटी सत्ता के विरोध का जो एमएलए चुन करके भेजते हैं उसी परंपरा को कायम रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नीरज। शुक्रिया।